डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी क्लास 11th और चैप्टर नंबर भी 11th है। मैयर्स भी बोल देते हैं और मेजर्स भी बोल देते हैं। मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन का जी क्वेश्चन नंबर 14th। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, 13th हो गया था, 14th क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। देखिए 14th क्वेश्चन में ध्यान देना, सबसे पहले तो आपने हमेशा क्या देखना, सीरीज कौन सी गिवन है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ओनली 3 सीरीज एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्टीन्यूज सीरीज। ठीक है जी। तो पहले तो आपने सीरीज देखनी है। सीरीज देखने के बाद आपने फिर देखना है कि कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें 4 टाइप्स हैं इसको फाइंड आउट करने के, स्टैंडर्ड डेविएशन को। और डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट मीन्स टू से दैट जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, बस याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको ग्रुप्ड डाटा भी बोला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज को और कॉन्टिन्यूस सीरीज को ग्रुप्ड डाटा। बेसिकली ग्रुप्ड डाटा क्यों बोला जाता है, देखिए यहाँ पर ना क्या है कि अगर मार्क्स है, मान लीजिए स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट है 10 मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट है 12 है, यह रिपीट नहीं हो रहे, हमने ग्रुपिज्म नहीं की बेसिकली मार्क्स की, हम अकेले स्टूडेंट्स का डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, देखिए 5 इनकम, कोई कुछ लेबर्स ऐसी हमारे पास जिसको हम वेजेस पे करते हैं, 5 जिनकी इनकम 5 है, उनमें 26 लेबर्स हमने यहाँ पे रख दिए, यानी कि ग्रुप बना दिया। ठीक है, 29 लेबर्स ऐसी है लेबर हमारी जिसकी इनकम 10 रुपीज़ है, तो ग्रुप बन गया ना बेसिकली, तो इसको ग्रुप्ड डाटा इसलिए बोला जाता है। यहाँ पर डिस्क्रीट में क्या होता है, जब थोड़ा सा डाटा ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए आप नंबर ऑफ़ वर्कर्स को टोटल काउंट करके देखिए कितना सारा डाटा है। अगर इससे भी बल्क मतलब एनार्मस डाटा होता है, बहुत सारा डाटा होता है, बल्क, एनार्मस, ह्यूज, बहुत सारा। ठीक है जी, तो हम कॉन्टीन्यूज सीरीज़ की तरफ जाते हैं। बस ये 3 सीरीज़ होती है। तो बच्चे आपने क्या करना है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं, और लास्ट है जी कॉन्टीन्यूज के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हैं। अभी देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये SD, ध्यान रखना इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, SD, इसको आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे। ठीक है जी, CSD नहीं लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ SD लिख सकते हो इस वे में, या फिर इसका जी सिंबॉलिक ये है सिंबल। ठीक है, ये वाला मैथमेटिकल वाला जो सिंबल होता है, इसको एक बारी थोड़ा सा मैं पीछे से फिर से दिखा दूँ आपको एक बारी। ये देखिए बच्चे, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा 2 टाइप्स का गिवन है हमारे पास, एक्चुअल मीन डेविएशन या एज्यूम्ड, हमारी अपनी मर्जी, हम कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल मीन मीन्स ऐसे हम मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, बस मीन जब फाइंड आउट कर लेंगे हम, फिर ये अपना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि F आ गया, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी सी बात है, जब F एग्जिस्ट करने लग जाए तो F वाला फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। ये वही वाला बिल्कुल ही सेम वैसा सही क्वेश्चन है। यहाँ से आप स्टेप्स रीड कर सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो करती हुई अब हम अपना क्वेश्चन भी निकालेंगे। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट है एज्यूम्ड मीन मेथड लेकर, एज्यूम्ड मीन जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो तब हम वहाँ डिस्कस करेंगे, पर आपने बच्चे जब भी करना है इसको कोरिलेट करके, डिफ्रेंशिएट करके ही क्वेश्चंस लर्न करने, फॉर्मूलाज, अदरवाइज आप लर्न नहीं कर पाओगे। जैसे कि देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर F एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर D आ गया। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ एज्यूम्ड मीन लेकर चलता है, मीन नहीं निकाल रहा है, एज्यूम्ड मीन सपोजिशन करके चल लेता है। ठीक है, जो सीरीज गिवन होती है उसी में से किसी सीरीज को एज्यूम्ड मीन मान लेता है। चलो बस आपको अभी हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे। देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। 14th नंबर क्या है, इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। देखिए जब भी डबल सीरीज गिवन है ना, आपको पता है कि इनकम जो है वो हमारी एक्स कहलाएगी, नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी होता है कि हाउ फ्रिक्वेंटली डाटा एग्जिस्ट, कितने बार कुछ एग्जिस्ट हो रहा है। हम कह रहे हैं कि 29 वर्कर आ रहे हैं जिनकी 10 सैलरी है, इनकम है। 40 ऐसे 40 वर्कर मेरे पास ऐसे हैं जिनकी 15 रुपीज़ इनकम है। ठीक है जी, इनकम का मतलब मंथली मत लगाना कि जस्ट 1 आवर या 2 आवर्स का कुछ इस टाइप का सपोजिशन किया होगा ना डाटा एनालिसिस करने के लिए जस्ट। चलिए बस आप क्वेश्चंस देखिए ध्यान से ज़रा, जो आपके मतलब की बात है, थोड़ा सा वो आपको बच्चे कंसेप्ट बताने होते हैं, कंसेप्ट कई बार समझ के ना स्टूडेंट्स को अच्छा सा क्लियर हो जाता है सब कुछ। यहाँ से देखिए इनकम एक्स,
नंबर ऑफ वर्कर्स, एफ फ्रीक्वेंसी, एक्स और एफ गिवन है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ एक्स एंड एफ, यानी कि मल्टीपल ऑफ इनकम बाय मल्टीपल ऑफ इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारे पास एफ एक्स आ गया, समीशन कर देंगे 3880 सम अप ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ वर्कर्स का भी समीशन एफ कर लेंगे क्योंकि हमें पता है हमें फॉर्मूला में चाहिए 200। देखिए बच्चे इस चीज़ का ध्यान देना है, इसको हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं या फिर इसको एन भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, एन भी होता है हमारा ये जब फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती तो हम एन यहाँ से लेते हैं, तो हम एन कौन सा मानते हैं, टोटल नंबर ऑफ, ये अकाउंट कर लेते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, पर आप खुद अंदाजा लगाइए ना, ये वर्कर्स है तो एन मेरा क्या होएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स अब 200 है, तो यहाँ मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं इंडिविजुअल में, सिर्फ ये जितना डाटा एलिमेंट होता है। तो कितने लिखता मैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 8। तो इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ की बात नहीं कर रही। यहाँ हमारा एन या कह लीजिए सिग्मा एफ कितना होगा, 200, यानी कि मेरे पास 200 वर्कर्स काम करते हैं जिनकी इनकम ये दिखाई गई है मैंने। चलिए नेक्स्ट, अब बच्चे क्या करना है, फॉर्मूला में देखिए फॉर्मूला कैसा होता है आपका। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला का स्टैंडर्ड डेविएशन का, जब डिस्क्रीट सीरीज दी होती है, ग्रुप्ड डाटा दिया होता है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे, सेम बात है। यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमें पता है कि एफ एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई, सिग्मा एफ, ये सब कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स, इसको क्या लिखा जाता है, डेविएशंस फ्रॉम मीन। देखिए आप लास्ट क्वेश्चंस कर चुके हो, काफ़ी आपको समझ है इस बात की। डेविएशंस फ्रॉम मीन का मीनिंग क्या होता है, एक्स जो गिवन होता है और जो मीन हम फाइंड आउट करते हैं उसमें से हम माइनस करके वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। नेगेटिव मार्क्स को इग्नोर नहीं करना, जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे एज इट इज़। यहाँ पर इसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जो ये वाले स्क्वायर्स फाइंड आउट करे हैं, -14.4, -9.4, -4.4, 0.6, 5.6, 10.6, 15.6, 20.6। अब इनका बच्चे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए। जो जो देखिए फॉर्मूला में नेसेसिटी है, हम वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर वेरी इजी है, किसी का सिंपल का करके देखते हैं। जैसे 0.6 है, 6 6 36। आपको पता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद राइट टू लेफ्ट को चलते हुए डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपने पूरे कंप्लीट कैसे स्क्वायर्स कर लेना है। स्क्वायर्स करने के बाद वो कह रहा है कि फॉर्मूला में एफ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर सम अप करेंगे हम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीपल कर देंगे। कैसे करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, नंबर ऑफ वर्कर्स, डेविएशंस कैसे, 207.36 इंटू 26, क्या आया जी हमारे पास, 5391.36। नेक्स्ट है 88.36 इंटू 29, क्या आया हमारे पास जी, 2562.44। ऐसे बच्चे हम सारे करते जाएंगे। हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर क्या आया जी, 5391.36, 2562.44, 774.4, 12.6, 815.36, 2022.48, 3407.04, 5092.34। अब हम इसका सम अप कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। आपको ये बच्चे सब कुछ बोलना भी आना चाहिए। ठीक है, 20078। चलिए अब हमारा मीन तो पहले ही निकाल चुके थे, हम फाइंड आउट कर चुके थे, क्योंकि मीन हमें यहाँ पर चाहिए था बेसिकली जब हमने डेविएशंस निकालने थे मीन के लिए। मीन यहाँ तभी इसलिए मेंशन कर दिया था। मीन कितना आया था जी हमारा, 19.4 मीन आ गया था। अब समीशन एफ एक्स स्क्वायर जो आया है, इसको अब हम करेंगे जी स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में फिट कर देंगे। समीशन एफ एक्स स्क्वायर यानी कि 20078 अपॉन में मीन। ठीक है जी, अपॉन में सॉरी मीन नहीं, मीन तो हमारा यूज़ हो चुका है ऊपर, क्योंकि ध्यान रखना अगर यही इंडिविजुअल होती है तो हम मीन लगाते हैं, पर यहाँ मीन नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला डाटा गिवन है, इसलिए सिग्मा एफ लगेगी, या कह लीजिए नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वो आएंगे 200 है। यहाँ से बच्चे ये रूट अच्छे से सीख लेना कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
ठीक है जी। रूट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको हम कैसे रूट रिमूव करते हैं, बेसिकली रूट वाले क्वेश्चंस कैसे हल करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई जी 10.02। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बस जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। ये ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भूल के यही वाला सिग्मा एफ लगा देते हैं। 200 नहीं आना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन की वैल्यू जो कि हमने 19.4 निकाला था। अब ऐसी वाली चीज़ों को हल करने के लिए बच्चे क्या करोगे, पहले तो डेसिमल रिमूव कर दोगे, फिर जितना कटिंग होती है काट दोगे आपस में, उसके बाद आंसर निकाल दोगे। ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है जी 0.516। यहाँ पर जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 लेकर आएंगे आपके लिए जल्दी ही। ठीक है जी। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।